था। पूरा परिसर ढोल, शंख और मंत्रोच्चार की गूंज से भरा था। प्रथम अपनी पत्नी राध्या के साथ मुख्य वेदी के सामने खड़े थे। राध्या अपनी माँ की तरह ही भक्ति में लीन आंखें बंद किए हुए थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, लेकिन इस शांति को भंग करने का बीड़ा उठाया था घर की दादी माँ ने। उनके हृदय में वर्षों से पल रहे ईर्ष्या के विष ने उस पवित्र माहौल में भी उन्हें अंधा कर दिया। आरती अपने चरम पर थी और जैसे ही सबकी आंखें श्रद्धा में झुकीं, दादी माँ ने अपनी घृणित योजना को अंजाम दिया। वो दबे पांव लोगों की नजर से बचकर उस विशाल दुर्गा माता की मूर्ति के ठीक पीछे पहुंची। मूर्ति के पिछले हिस्से पर सजावटी कपड़े और सूखी घास लगी थी। दादी माँ ने बिना किसी झिझक के एक जलती हुई माचिस की तीली वहां फेंक दी और तेजी से वापस भीड़ में शामिल हो गईं। एक पल का मौन और फिर एक भयानक चटर पटर की आवाज के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया। धुएं के घने बादल तेजी से पंडाल की छत की ओर लपके। आग लग गई। एक चीख ने भक्ति के वातावरण को पल भर में दहशत में बदल दिया। पंडाल में खड़े सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे को धकेलते हुए दरवाजों की तरफ भागे। चारों ओर भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी के बीच राध्या की आंखें खुलीं। सामने जलती हुई लपटों को देखकर वो स्तब्ध रह गई। बचपन से आग से डरने वाली राध्या के शरीर में खून जमसा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उस आग की गर्माहट ने उसके गहरे फोबिया को जगा दिया था। वो एक पल भी वहां खड़ी नहीं रह सकी। राध्या चीखती हुई, भीड़ को चीरती हुई अपने पति प्रथम के पास भागी। वो सीधे उसकी बाहों में समा गई और जोर जोर से सिसकने लगी। प्रथम, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर। ये सब जल रहा है। वो अपनी आवाज में उस जानलेवा डर को नहीं छिपा सकी। प्रथम ने उसे कसकर पकड़ लिया।